चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल शुरू से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बताया जाएगा। तो अगर आपको सही में शुरू से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सीखना है तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पुरुष दिया गया है, ठीक है। पुरुष वैसे 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं, ठीक है। और हिंदी में वचन 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रथम पुरुष में जो है क्या आते हैं? वह आते हैं, ठीक है। वह आते हैं, वे दोनों आते हैं, वे लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पर द्विवचन का मतलब होता है दो, यानी कि दो वस्तुओं या व्यक्ति का बोध होता है। एक वचन मतलब कोई एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। बहुवचन का मतलब होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, तो उसे बहुवचन कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे में प्रथम पुरुष का जो है एक वचन में क्या आता है? सह। सह का मतलब होता है वह। ये जो है पुल्लिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए आपको अलग से बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन मतलब क्या हो जाएगा? सह। सह मतलब वह होता है, और तो मतलब होते हैं वे दोनों, ठीक है। और ते के मतलब होते हैं वे लोग होते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्रथम पुरुष का है, ठीक है। उधर लट लकार में हमने पिछले वाली वीडियो में हमने आपको लट लकार बताया था फॉर्मूला प्लस, उसमें से कुछ वर्ड को सेट करने के लिए हमने आपको बताया था। वैसे लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप संस्कृत में शुरू से अगर अनुवाद करना चाहते हैं तो आपको लट लकार से आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, तब जाकर आपको ये वीडियो बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे जो लोग देख चुके हैं आपको तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रथम पुरुष के बारे में बता दिया। सह तौ ते मतलब क्या होता है? वह, वे दोनों और वे लोग, ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष में आता है तुम, यानी कि त्वम, युवाम और युयम, ठीक है। त्वम मतलब तुम होता है, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, और युयम का मतलब होता है तुम लोग, ठीक है। उसी तरह उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम दोनों और हम लोग, यानी कि अहम, आवाम और वयम, ठीक है। इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड किस प्रकार से आपको संस्कृत में अनुवाद आ सकता है या फिर बनाना है, तो उसे आप आगे देखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप पहले 3-3 करके ही देखिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो है ना, ये जो है ये प्रथम पुरुष से रिलेटेड है ना। वह है, वे दोनों है और वे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऊपर बताया था आपको, वह का संस्कृत क्या होता है? श होता है। क्या होता है? श। और वे दोनों का क्या होते हैं? तो होते हैं। और वे लोग का होते हैं ते। स तो ते, ठीक है। बिल्कुल सिंपल हो गया, यानी कि वह, वे दोनों और वे लोग, तीनों का जो है यहाँ पर संस्कृत लिख दिया गया है, ठीक है। अब रही बात क्या है कि वह पढ़ता है, तो पढ़ता का संस्कृत जो होता है पठ होता है, ठीक है। अब रही बात भाई साहब ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है या भूतकाल है या फिर भविष्यत काल है? जैसे देख सकते हैं वह पढ़ता है, यानी कि ये वर्तमान काल है, ठीक है। वर्तमान काल का लकार जो होता है वो लट लकार होता है, यानी कि ती तो अंति सी थ अमी आवा अम, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष का है, ठीक है। प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया, और ये द्विवचन हो गया, और ये कौन सा वचन हो गया? बहुवचन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर श, शुरू में सूत्र क्या था? ती त अंति, ती त अंति, ये होता है प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ होता है, ठीक है। इसी में आपको सेट करना है, जैसे पठती, ठीक है। तो वह पढ़ता है तो क्या हो गया? स्व पठती। वे दोनों पढ़ते हैं तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए द्विवचन में क्या दिया गया है? तो पठता, ठीक है। उसके बाद है वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग का संस्कृत क्या होते हैं? ते, ठीक है। ते पठंती, ये हो गया प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद मध्यम पुरुष का हो गया, यहाँ पर तुम दोनों और तुम लोग, ये जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम पुरुष का सूत्र होता है सी थ, जो कि यहाँ पर देखिए लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। सबका लास्ट में लगा हुआ है सी थ। तो यहाँ पर तुम का संस्कृत क्या होता है? तुअम होता है, ठीक है। तुअम पठसी, क्या हो गया? तुअम पठसी। और तुम दोनों का क्या हो गया? युवाम पठथ, युवाम पठथ, ठीक है। इसी तरह से अगर कुछ भी आ जाए, जैसे तुम गाते हो, तुम दौड़ते हो, तुम घूमते हो, तुम देखते हो, ठीक है। तुम दोनों देखते हो, तुम दोनों खाते हो, तो सबका सेम सूत्र यही लगेगा सी थ
सिर्फ आपको उसका संस्कृत मीनिंग पता होना चाहिए। यानी कि जैसे लिखना का लिख होता है, खेलना का क्या होता है क्रीड। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि तुम पढ़ते हो, अगर यहाँ पर रहता तुम खेलते हो तो क्या हो जाता त्वम क्रीडसी, क्या हो जाता त्वम क्रीडसी। उसके बाद तुम दोनों खेलते हो तो इसके लिए क्या हो जाता युवाम क्रीडथ, युवाम क्रीडथ। उसी तरह अगर तुम लोग खेलते हो तो इसके लिए क्या हो जाता युयम क्रीडत, युयम क्रीडत। ठीक है, ये हो गया मध्यम पुरुष का। ठीक है, आगे है उत्तम पुरुष के लिए यहाँ पर है। ठीक है, उत्तम पुरुष के लिए क्या है कि मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने वहाँ पर आपको इससे पहले बताया था मैं का संस्कृत क्या होता है अहम, और हम दोनों का क्या होता है आवाम, और हम लोग का क्या होता है वयम होता है। अहम, आवाम और वयम, बाकी तो आपको पता है ही, पठ सब में लगेगा, बाकी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो पठामी यानी आमी आवो आमो, तो हो गया अहम पठामी, आवाम पठाओ, वयम पठामो। ठीक है, ये हो गया आपका संस्कृत में अनुवाद करना बिल्कुल शुरू से। यहाँ पर आपको अगर मतलब कि अगर आपको सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी तरह के संस्कृत के अनुवाद को आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप एक मतलब कि अगर कोई आपको एक वाक्य दे दे तो उससे आप कुल मिलाकर 8 वाक्य खुद से बना सकते हैं। जैसे आपको दे दिया कोई व्यक्ति एक जैसे वह दौड़ता है, एक ही दिया आपको, वह दौड़ता है। ठीक है, बस एक दिया और बोला कि आपको जो है इससे जो है ना लट लकार के जो है ना तीनों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें आपको सेट करना है। हिंदी में वाक्य लिख के और उसे संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इसके लिए आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जैसे एक तो दे दिया है, क्या दिया है वह दौड़ता है, दूसरा क्या हो जाएगा वे दोनों दौड़ते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा वे लोग दौड़ते हैं। ठीक है, उसी तरह आगे क्या हो जाएगा तुम दौड़ते हो, तुम दोनों दौड़ते हो, तुम लोग दौड़ते हो। ठीक है, इसका आप संस्कृत भी बना सकते हैं आसानी से। स धावती, उसके बाद तो धावतो, ते धावंती, तुम दौड़ते हो, इसका क्या हो जाएगा तुम धावसी, तुम धावथ, तुम धावत। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह अगला हो जाएगा जैसे मैं पढ़ता हूँ तो इसके लिए उधर दौड़ना का हो जाएगा मैं दौड़ता हूँ, हम दोनों दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं। तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा अहम धावामी, उसके बाद आवाम धावावो, वयम धावामो। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं अनुवाद कर सकते हैं संस्कृत में, वो भी वर्तमान काल के लिए है ये। ठीक है, आगे आपको जो है भूतकाल और भविष्यत काल से भी रिलेटेड लकार प्लस उससे रिलेटेड संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से करना है वो भी बताया जाएगा। सो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।